कल की क्लास में हमने ये रिजल्ट्स निकाल लिए थे कि बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, अल्फा आई और बीटा आपस में एंटी कम्यूट करते हैं, अल्फा अल्फा आपस में भी एंटी कम्यूट करते हैं और अल्फा की आइगन वैल्यू प्लस या -1 है और बीटा की आइगन वैल्यू प्लस या -1 है। ठीक है। और फिर हमने लास्ट में जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि सारी मैट्रिसेस एंटी कम्यूट करती हैं आपस में, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा। चारों मैट्रिसेस आपस में एंटी कम्यूट करती हैं, तो इनमें से या तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी या फिर सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि दो डायगोनल मैट्रिक्स आपस में हमेशा कम्यूट करती हैं, क्योंकि दो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ए बी इक्वल्स टू हमेशा बी ए होता है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने माना था कि बीटा डायगोनल मैट्रिक्स है। लेट्स से बीटा डायगोनल मैट्रिक्स है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है और बाकी इसकी आइगन वैल्यूज प्लस या -1 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इन मैट्रिसेस का ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। ट्रेसेस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो एंटी कम्यूटेशन रिलेशन से अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इक्वल्स टू क्या था, 0। तो यहाँ से अल्फा आई बीटा की वैल्यू माइनस बीटा अल्फा आई। ठीक है, अगर दोनों तरफ ट्रेस लें तो ये क्या आ जाएगा, ट्रेस लेने से पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ अल्फा आई का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर ये अल्फा 1 है तो दोनों तरफ अल्फा 1 का मल्टीप्लाई, अल्फा 2 है तो दोनों तरफ अल्फा 2 का, सो ऑन। अल्फा आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा आई बीटा इक्वल्स टू अल्फा आई बीटा अल्फा आई। अगर अल्फा आई और बीटा दो मैट्रिसेस हैं, लेट्स से अल्फा आई एक मैट्रिक्स है, बीटा दूसरी मैट्रिक्स है, तो अल्फा आई बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा आई ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है अल्फा आई बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा आई हो सकता है ना हो, लेकिन ट्रेस ऑफ अल्फा आई बीटा हमेशा ट्रेस ऑफ बीटा अल्फा आई के बराबर होगा। ये मतलब मैट्रिक्स कैलकुलेशन की बेसिक थ्योरम है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ए बी, तो ए बी मे नॉट बी इक्वल्स टू बी ए, लेकिन ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, ये हम यूज करेंगे आगे। दोनों तरफ लेट्स से ट्रेस लिखते हैं पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेस ऑफ अल्फा आई स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू माइनस ट्रेस ऑफ अल्फा आई बीटा अल्फा आई। अब इस वाले थ्योरम का यूज करके कि ट्रेस ऑफ बीटा अल्फा आई ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ अल्फा आई स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू माइनस ट्रेस ऑफ बीटा अल्फा आई, क्योंकि ट्रेस में दोनों चीजें बराबर होती हैं, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो सिंस अल्फा आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे बनेगा इक्वेशन क्या बनेगी, ट्रेस ऑफ बीटा इक्वल्स टू माइनस ट्रेस ऑफ बीटा, दैट implies 2 times trace of beta equals to 0, trace of beta equals to 0। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आ गया कि बीटा मैट्रिक्स है उसका ट्रेस 0 होता है, ट्रेस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट्स से अगर अल्फा मैट्रिक्स का ट्रेस निकालें तो सेम तरीके से जिस तरीके से बीटा मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला था,
सब हम आगे जब अल्फा और बीटा की पूरी मैट्रिसेस लिखेंगे ना, तो इन ये प्रॉपर्टीज सारी काम आएंगी, इसलिए लिख अल्फा आई बीटा इक्वल्स टू होता है बीटा एल माइनस बीटा अल्फा आई। ठीक है, अगर दोनों तरफ बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा अल्फा आई बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा आई। दोनों तरफ ट्रेस लें तो ट्रेस ऑफ बीटा अल्फा आई बीटा इक्वल्स टू माइनस ट्रेस ऑफ बीटा स्क्वायर अल्फा आई। अब ये ट्रेस में है मैट्रिसेस, तो इसलिए इनको अल्फा आई बीटा बीटा टाइम्स बीटा, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए बी इक्वल्स टू बी ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं। इक्वल्स टू क्या होगा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 ट्रेस ऑफ अल्फा आई, ट्रेस ऑफ अल्फा आई इक्वल्स टू माइनस ट्रेस ऑफ अल्फा आई, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ अल्फा आई इक्वल्स टू 0। तो ट्रेस ऑफ अल्फा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आ गया कि अल्फा आई मैट्रिसेस होती हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इन सबका ट्रेस भी 0 होता है। इसको भी इन्हीं की कैटेगरी में लिख देते हैं। ट्रेस ऑफ अल्फा आई इक्वल्स टू 0। अभी तक हमारे पास अल्फा और बीटा मैट्रिसेस के लिए ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इनको यूज करके अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे कि कौन सी मैट्रिक्स है जो अल्फा बीटा या गामा हो सकती है, जो इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, और ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, हम शुरू से शुरू करते हैं। पहला लेट्स से अगर वन डायमेंशनल मैट्रिक्स हो, वन डायमेंशनल, तो वन डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है 1 क्रॉस 1 की। इसका मतलब वन डायमेंशनल मैट्रिक्स जस्ट अ नंबर, अल्फा आई भी जस्ट अ नंबर अल्फा, और बीटा आई भी जस्ट अ नंबर बीटा। और दो नंबर्स जो होते हैं वो कभी भी एंटी कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो नहीं कर सकते। दो नंबर्स के लिए अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा होगा। तो ये तभी 0 हो सकता है जब या तो अल्फा 0 हो या बीटा 0 हो, बाकी केसेस में 0 नहीं हो सकता। तो अगर अल्फा या बीटा 0 हुए तो अल्फा स्क्वायर भी 1 है, बीटा स्क्वायर भी 1 है, वो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो डिराक मैट्रिसेस मैट्रिसेस कैन नॉट बी वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। नेक्स्ट चेक करें टू डायमेंशनल। तो लेट्स से अल्फा और बीटा टू डायमेंशनल है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 चाहिए, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 चाहिए, ट्रेस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 चाहिए, ट्रेस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 चाहिए, और इनकी आइगन वैल्यूज भी प्लस माइनस 1 चाहिए। लैम्डा अल्फा प्लस माइनस 1, लैम्डा बीटा प्लस माइनस 1। इस कंडीशन को, इन चार कंडीशंस को, ऊपर वाली चार कंडीशंस को फॉलो करने वाली टू डायमेंशनल में कौन सी मैट्रिसेस होती हैं? पाउली मैट्रिसेस सुनी है? पाउली मैट्रिसेस ध्यान है क्या? सिग्मा एक्स पाउली मैट्रिसेस, सिग्मा वाई क्या होती हैं? जीरो 1 1 0 पाउली मैट्रिसेस। सिग्मा वाई की वैल्यू 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, सिग्मा जेड इक्वल्स टू 1 0 0 माइनस 1। तो पाउली मैट्रिसेस में सिग्मा एक्स स्क्वायर 1 होता है, सिग्मा वाई स्क्वायर भी 1 होता है, सिग्मा जेड स्क्वायर भी 1 होता है।
पाउली मैट्रिसेस का ट्रेस भी 0 होता है और इनकी आइगन वैल्यू पाउली मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू +-1 होती है क्या? होती है। पाउली मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू +-1 होती है। तो अगर हमारी डिराक मैट्रिसेस, लेट्स से डिराक मैट्रिसेस अगर 2 डायमेंशनल हैं तो हमें 4 डिराक मैट्रिसेस चाहिए। 3 तो हो गई सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z। चौथी ओनली मैट्रिक्स जो इन इक्वेशंस को और फॉलो करती है वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये हम क्या कर रहे हैं, हम रीजन दे रहे हैं कि क्यों डिराक मैट्रिसेस 2 डायमेंशनल नहीं हो सकती। हमने 1 डायमेंशनल का रीजन दिया कि क्यों 1 डायमेंशनल नहीं हो सकती, क्योंकि 1 डायमेंशनल में सिर्फ नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स एंटी कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 2 डायमेंशनल में इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन होती हैं सिर्फ पाउली मैट्रिसेस। अगर हम माने कि अल्फा आई इक्वल्स टू सिग्मा आई है पाउली मैट्रिक्स, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो एंटी कम्यूटेशन को छोड़ो इन सबको फॉलो करती हैं। ठीक है। पाउली मैट्रिसेस आपस में एंटी कम्यूट भी करती हैं, है ना। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा वाई सिग्मा जेड इक्वल्स टू 0। लेकिन पाउली मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती हैं। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई, वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि बाकी सारी कंडीशन अगर 2 डायमेंशनल में लें तो पाउली मैट्रिसेस सेटिस्फाई कर सकती हैं। लेकिन पाउली मैट्रिसेस एक जो चौथी बीटा मैट्रिक्स है जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ली है उसको सेटिस्फाई नहीं करती। और सिर्फ 4 ही मैट्रिसेस ये हैं जो बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो कोई पांचवा ऑप्शन ही नहीं है जो मैट्रिक्स हम ले सकें, जो मतलब एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ऐसी कोई मैट्रिक्स। तो सिर्फ ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, इसलिए ये जो हमारी मैट्रिक्स हैं डिराक मैट्रिक्सेस, वो 2 डायमेंशनल नहीं हो सकती, क्योंकि 2 डायमेंशनल में इस चीज को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन सिर्फ इस चीज को सेटिस्फाई करने वाली मैट्रिसेस सिर्फ पाउली मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि जो मैट्रिसेस हैं डिराक मैट्रिसेस, दे हैव टू बी इवन डायमेंशनल। मतलब डिराक मैट्रिसेस 1 डायमेंशनल नहीं हो सकती, 2 डायमेंशनल नहीं हो सकती। अब हम प्रूव करेंगे कि वो डिराक मैट्रिसेस इवन डायमेंशनल है। इवन डायमेंशनल का मतलब या तो 4 डायमेंशनल हो सकती है, या 6 डायमेंशनल हो सकती है, या 8 डायमेंशनल हो सकती है। 3 5 7 ये डायमेंशनल नहीं हो सकती। तो इससे 3 का ऑप्शन कट जाएगा कि डिराक मैट्रिसेस 3 डायमेंशनल नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा सिर्फ 4। मतलब 3 के बाद ऑप्शन 4, और 4 वाले में हमारी सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हम प्रूव करेंगे कि डिराक इक्वेशन 4 डायमेंशनल होती है। मिनिमम डायमेंशनैलिटी डिराक मैट्रिसेस की 4 डायमेंशनल होती है। ठीक है। लेट्स से डिराक मैट्रिसेस इवन डायमेंशनल क्यों नहीं हो सकती। लेट्स से n क्रॉस n की मैट्रिसेस है। ठीक है। और we said that beta is diagonal matrix। ठीक है। बीटा डायगोनल मैट्रिक्स थी, तो लेट्स से बीटा है b1 b2 b3 डॉट 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 टू n। बाकी सारे टर्म्स 0 हैं। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है bi, where I equals to 1 to n। bi हो सकता है या तो +1 या -1, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ही उस डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होते हैं। तो अगर बीटा डायगोनल मैट्रिक्स है तो b1 b2 b3 b4 ये सभी इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। और
ये देखा था हमने कि बीटा मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो +1 हो सकती है या -1 हो सकती है। ठीक है, लेट्स से मतलब लेट्स से आर कंपोनेंट्स हैं, आर जो आइगन वैल्यूज हैं, एन में से आर आइगन वैल्यूज हैं वो +1 है। ठीक है, और n माइनस आर आइगन वैल्यूज हैं वो -1 हो गई। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आर आइगन वैल्यूज +1 और जो बची हुई n माइनस आर है, क्योंकि टोटल n आइगन वैल्यूज होंगी तो वो -1, क्योंकि आइगन वैल्यूज या तो +1 हो सकती हैं या फिर माइनस आर प्लस, लेट्स से इसे कहते हैं s। तो s आइगन वैल्यूज हैं वो -1 है। ठीक है, तो r प्लस s इक्वल्स टू क्या होगा? n, और ट्रेस ऑफ बीटा शुड बी 0। इसका मतलब आर आइगन वैल्यूज हैं वो 1 है और एस आइगन वैल्यूज हैं वो -1 है। इनका टोटल 0 होना चाहिए, मतलब आर माइनस एस इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आया? आर इक्वल्स टू एस। ठीक है, आर इक्वल्स टू एस। आर इक्वल्स टू एस, अगर आर प्लस एस इक्वल्स टू एन में रखा तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 2r। जहाँ पे r था हमारा 0 1 2, 0 तो नहीं, r था 2 3 4 5, तो n क्या आया? 2r। मतलब n विल ऑलवेज बी अ इवन नंबर। n एक इवन नंबर होगा, इसका मतलब n क्रॉस n की मैट्रिक्स, मतलब या ये तो 4 क्रॉस 4 की, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स नहीं हो सकती, तो या 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी या 6 क्रॉस 6 की या फिर 8 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स, इसी तरीके से। ठीक है, तो बीटा मैट्रिक्स हैज टू बी इवन डायमेंशनल। और अगर इस चीज को हम सिंपली भी समझ सकते हैं कि अगर इसकी आइगन वैल्यू +1 है और -1 है, तो इसका ट्रेस तभी 0 होगा जब +1 की वैल्यू उतनी हो जितनी -1 की वैल्यू है। जितने +1 है उतने -1 होंगे तभी 0 होगा, और जितने +1 है उतने -1 होंगे तो मैट्रिक्स इवन डायमेंशनल ही होगी। तो बीटा मैट्रिक्स इवन डायमेंशनल है। तो बीटा मैट्रिक्स, बीटा इज इवन डायमेंशनल, और इवन डायमेंशनल में हम 2 क्रॉस 2 को पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं कि 2 क्रॉस 2 नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है 4 क्रॉस 4 का। मिनिमम डायमेंशनैलिटी डिराक मैट्रिसेस की 4 क्रॉस 4 होती है। अब सिंस ये रिलेशन है अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इक्वल्स टू 0, तो ये इस तरीके का कम्यूटेशन, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन जो सेटिस्फाई करती हैं वो तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब डायमेंशनैलिटी डायमेंशनैलिटी ऑफ अल्फा आई इक्वल्स टू डायमेंशनैलिटी ऑफ बीटा। अगर ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ये भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो ये एंटी कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा आई बीटा 4 क्रॉस 4 मैट्रिसेस। 4 क्रॉस 4 क्या आएंगी? वैसे अभी तक हमें पता नहीं है, हम लेट्स से आगे देखेंगे कि 4 क्रॉस 4 में अल्फा आई और बीटा की क्या फॉर्म है, लेकिन जो भी फॉर्म आएगी ये सब कंडीशंस जरूर सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीटा 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है और बीटा की आइगन वैल्यूज हैं बीटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? बीटा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बीटा एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, बीटा 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और इसकी आइगन वैल्यूज हैं प्लस माइनस प्लस माइनस।
तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो लेट्स से +1 +1 -1 -1। बीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 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 0। ठीक है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि बीटा एक 4x4 मैट्रिक्स लेनी थी, बीटा सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स लेनी थी और बीटा की आइगन वैल्यूज प्लस या -1 थी और बीटा का ट्रेस 0 होना था। हम ये भी कर सकते थे कि +1 -1 +1 -1, लेकिन जब डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो आइगन वैल्यूज को अगर आपस में इंटरचेंज भी करें तो वो सेम फिजिकल इंपॉर्टेंस की होती है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल इंपॉर्टेंस जो डिराक इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो हम प्लस को ऊपर और माइनस को नीचे लिखते हैं सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा मैट्रिक्स आ गई, बीटा मैट्रिक्स, एग्जैक्ट फॉर्म बीटा मैट्रिक्स की। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ट्रेस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0 है, यस है। बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा, आएगा। ठीक है, और लैम्डा बीटा इक्वल्स टू +-1 है। ये फॉर्म बीटा मैट्रिक्स की आ गई। इसको हम ये भी लिख सकते हैं सिंपली लिखने के लिए I 0 0 -i, जहाँ पे I 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है, ये 0 भी 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है और I अगेन 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे I माइनस में है तो एलिमेंट्स माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, अब बीटा की एग्जैक्ट फॉर्म अपने पास आ गई। अब हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा इस एंटी कम्यूटेशन रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे। अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इक्वल्स टू 0। अल्फा और बीटा आई, ये भी 4x4 की मैट्रिक्स आएगी, ये भी 4x4 की मैट्रिक्स आएगी। अल्फा आई 4x4 की मैट्रिक्स है, बीटा भी 4x4 की मैट्रिक्स है। जब 4x4 की मैट्रिक्स को 4x4 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स कितने की आएगी, 4x4 की। इसका मतलब इसका हर एक कंपोनेंट अल्फा आई बीटा बीटा अल्फा आई का हर एक कंपोनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से हम इसका आर्थ कंपोनेंट लिखते हैं। ठीक है, अल्फा आई आर एस अल्फा बीटा एम टी समेशन आर पे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक मिनट सिर्फ एक कंपोनेंट लिखते हैं, प्लस बीटा 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 आर के अल्फा एन टी इक्वल्स टू 0। कोई भी रैंडम कंपोनेंट, आर की वैल्यू 0 1 से 4 तक वेरी करती है, एस की वैल्यू भी 1 से 4 तक वेरी करती है, के की वैल्यू भी 1 से 4 तक वेरी करती है, सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू 1 से 4 तक वेरी करती है। रैंडम कंपोनेंट है कोई भी अल्फा और बीटा मैट्रिक्स का। अब इनका मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी है कि एस इक्वल्स टू एम हो, ये और ये और ये और ये टर्म्स एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है। तो अल्फा आई आर एम बीटा एम टी आर एम बीटा एम टी प्लस बीटा आर के अल्फा आर टी।
इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक कंपोनेंट लिखा है इस मैट्रिक्स का, कोई भी रैंडम कंपोनेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करके हम हर एक कंपोनेंट की 0 0 0 1 0 2 सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंडीशन क्या है कि बीटा एम्प्टी है, बीटा एम्प्टी। ठीक है, अगर m इक्वल्स टू टी है तो ही बीटा एम्प्टी की कुछ वैल्यू होगी। अगर m नॉट इक्वल्स टू टी है तो बीटा एम्प्टी 0 होगा, क्योंकि बीटा डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, बीटा के सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम ये वाली चीज यहाँ पे लिखें, m इक्वल्स टू टी आ जाएगा, r इक्वल्स टू k आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट्स तो ऑब्वियसली 0 हैं। तो यहाँ से क्या आया, अल्फा आई r इक्वल्स टू k, r m r और m इक्वल्स टू t। तो इसको लिखते हैं अल्फा आई r t बीटा e t प्लस बीटा r इक्वल्स टू k है तो बीटा r r अल्फा r t इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से अल्फा अल्फा आई सॉरी अल्फा आई चल रहा था शुरू से, अगर यहाँ से अल्फा आई आर टी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बीटा टी टी प्लस बीटा आर आर इक्वल्स टू 0। अगर बीटा टी टी इक्वल्स टू इस इक्वेशन के 0 होने के लिए या तो अल्फा आई आर टी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए या फिर बीटा टी टी इक्वल्स टू माइनस बीटा आर आर होना चाहिए। तो बीटा मैट्रिक्स क्या है, बीटा मैट्रिक्स है 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 0 0 बीटा मैट्रिक्स। जहां पे बीटा टी टी इक्वल्स टू माइनस बीटा आर आर होता है, से जहां पे बीटा टी टी इक्वल नॉट इक्वल्स टू माइनस बीटा आर आर, दैट मीन्स बीटा टी टी प्लस बीटा आर आर नॉट इक्वल्स टू 0, वहां पे जरूरी है कि अल्फा आई आर टी इक्वल्स टू 0। अगर बीटा टी टी प्लस बीटा आर आर 0 है तो अल्फा आर टी 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बीटा टी टी माइनस बीटा आर आर नहीं है, जैसे यहाँ पे बीटा 1 1 इक्वल्स टू माइनस बीटा 2 2 नहीं है। ठीक है, बीटा 1 1 इक्वल्स टू बीटा 2 2 है, माइनस बीटा 2 2 नहीं है। तो यहाँ पे जरूरी है कि अल्फा आई आर टी 0 हो, ये वाली 0 0 0 0, ये भी बीटा 3 3 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू माइनस बीटा 4 4। तो यहाँ भी जरूरी है कि अल्फा आर टी 0 हो, मतलब ये वाली टर्म्स 0 हो। यहाँ जो है ये वाली टर्म्स 0 हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस होंगी, कुछ कंपोनेंट्स के 0 होंगे तो भी चलेगा, नहीं होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म 0 है, लेकिन ये वाली टर्म्स 0 होनी चाहिए। तो लेट्स से इन कंपोनेंट्स को सिग्मा आई लिखते हैं, ये अल्फा आई लिख रहे हैं, अल्फा आई की वैल्यू, इनको हम सिग्मा आई लिखते हैं, जहाँ पे सिग्मा आई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है। सिग्मा आई
की फॉर्म नहीं पता, लेकिन सिग्मा आई कुछ रिलेशंस हैं हमारे पास जिनको सेटिस्फाई करती है। अल्फा आई की फॉर्म की आ गई, मतलब अल्फा आई के 8 कंपोनेंट्स हमें पता चल गए। ठीक है, अल्फा आई की फॉर्म क्या आ गई, अल्फा आई इक्वल्स टू 0 सिग्मा आई 0 4x2 की मैट्रिक्स, ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की, ये भी 2x2 की है। सिग्मा आई की फॉर्म हमें अभी तक पता नहीं है, 0 हमें पता है कि पूरी 0 मैट्रिक्स है 2x2। होना क्या चाहिए, अल्फा आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, मतलब अल्फा आई डॉट अल्फा आई इक्वल्स टू 1। 0 सिग्मा आई 0 0 सिग्मा आई 0, क्या आएगा, सिग्मा आई स्क्वायर 0 0 सिग्मा आई स्क्वायर, होना क्या चाहिए 1 0 0 1। इसका मतलब सिग्मा आई की स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिग्मा आई स्क्वायर शुड बी 1। ठीक है, सिग्मा आई को ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए। और दूसरा अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई क्या होता है 0। तो ये वाला रिलेशन लिखें तो 0 सिग्मा आई 0 0 सिग्मा जे 0 प्लस सिग्मा जे 0 सिग्मा जे 0 0 सिग्मा आई 0। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये तीन ही मैट्रिक्स हैं, सिग्मा आई सिग्मा जे मतलब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। यहाँ पे हमें 4 मैट्रिसेस नहीं चाहिए, 3 ही मैट्रिसेस चाहिए। तो इन रिलेशंस को फॉलो करने वाली 3 मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, पाउली मैट्रिसेस। तो सिग्मा आई है पाउली मैट्रिक्स, यहाँ से क्या है सिग्मा आईज है पाउली मैट्रिक्स, क्योंकि ये इन दोनों रिलेशंस को फॉलो करने वाली 2x2 के केस में क्या था, हमें 4 चाहिए थी, तो 4 में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ रही थी जो काम खराब कर रही थी। यहाँ पे हमें सिर्फ 3 मैट्रिसेस चाहिए जो इस 2x2 के रिलेशन को, जो इस इन दो रिलेशंस को फॉलो करती है। तो 3 में पाउली मैट्रिसेस हम काम में ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास बीटा की वैल्यू ऑलरेडी है। बीटा 4x4 की मैट्रिक्स हम पहले बना चुके हैं, सिग्मा की बनाए। तो अल्फा आई क्या था 0 सिग्मा आई 0। तो यहाँ से अल्फा एक्स अल्फा 1 कह दो, अल्फा वन क्या होगा 0 सिग्मा वन 0। तो एक्स में पाउली मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0। पहली पाउली मैट्रिक्स होती है 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0। ये आ गई अल्फा 1 की वैल्यू। अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगी 0 सिग्मा 2 0।
इक्वल्स टू 0 0 0 सिग्मा 2 होता है 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0 एंड 0 0 0 0। अल्फा 3 सिमिलरली क्या हो जाएगी, 4 एलिमेंट्स इसके भी 0 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 0। ठीक है, और बीटा अपने पास आई गई थी, बीटा की वैल्यू क्या थी 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1। तो इतने सारे डेरिवेशन के बाद अब हमारे पास फाइनली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा की वैल्यूज है। ठीक है, और हम सिंपली देख सकते हैं कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से, कुछ चीजें कैलकुलेट करके कि ये सारे इन रिलेशंस को फॉलो करती हैं, क्योंकि हमने इन्हीं रिलेशंस को बेसिस बना के ये वैल्यूज निकाली हैं। ठीक है, इनके लिए भी आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1 होंगी, इन सब का ट्रेस 0 है, इन सब का स्क्वायर 1 है एंड सो ऑन एंड सो। ये आप लोग भी चेक करके देख सकते हैं। अगर डिराक इक्वेशन का डेरिवेशन आए एग्जाम में तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा कैलकुलेट करने तक पूरा। ठीक है।